हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न छठवीं का पहला प्रश्न हम इस वीडियो में हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न छठवां क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। हमने जो प्रश्न 5 में हल किया तो उसमें हमें गुणा करके बताना था, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनानी थी। लेकिन इस संख्या में हमें, इस प्रश्न में हमें इस संख्या को भाग देकर पूर्ण वर्ग बनाना है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। किसका? 252 का हम गुणनखंड करेंगे। प्रश्न को हल करने के लिए यहां पर हल लिखेंगे और आप 252 का सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड से हमें पता चलेगा इसमें किस संख्या का हम भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो सबसे पहले 2 से गुणनखंड करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। 2 से फिर करेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, फिर 3 से काटेंगे हम, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 7 21, 7 एकम 7। अब हम इसको अंडर रूट में लिखेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकल रहा या नहीं। तो हम देखेंगे यहां पर इसको अंडर रूट में लिखेंगे। रूट के अंदर 252 और जो इसके गुणनखंड आए हैं 252 के जो गुणनखंड आए हैं उसको भी हम रूट में लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इस तरह से हमने लिखा उनको गुणनखंड को। आप देख रहे होंगे, आप युग्म बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा, 3 का बन रहा, 7 का नहीं बन रहा। मतलब इसमें 7 अगर एक और होता या फिर 7 ना होता तब भी क्या होती, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो अब हमें 7 को हटाना है। इसमें बोला कि भाग करना है तो हम 7 को हटाएंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, अगर यहां पर एक 7 एक्स्ट्रा होता तो आपका पूर्ण वर्ग बन जाती, लेकिन यहां पर 7 एक ज्यादा है, या 7 ना होता तब भी ये पूर्ण वर्ग बन जाती। लेकिन अब क्या करना है हमें, 252 में हम 7 का भाग दे देंगे तो ए वाला 7 हमारा हट जाएगा, इसमें 7 का भाग जाएगा तो ये 7 नहीं आएगा, बाकी अपने 2 और 3 आएंगे। तो आपको क्या करना है, एक आपको संख्या मिल चुकी है पूर्ण संख्या जिसका आप भाग दे सकते हैं 252 में। किसका? हम 7 का भाग देंगे, क्योंकि इसमें 7 की कमी है तो 7 का ही भाग देंगे हम। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। क्या कर लिखेंगे यहां पर, संख्या 252 के गुणनखंड में, संख्या 252 के गुणनखंड में 7, देखो यहां पर गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं बन रहा है। 7 का युग्म नहीं बन रहा है। अब जब युग्म नहीं बन रहा है तो मतलब संख्या हमारी क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे अतः 252 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे संख्या 252 को, यहां पर लिखेंगे संख्या 252 को, 252 जिसका युग्म नहीं बन रहा उसी का भाग दे दो। 7 का नहीं बन रहा, 7 का भाग दे दो, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है। तो 200 इसके पहले वाले 5 ही प्रश्न में हमने गुणा किया था, जिसका युग्म नहीं बन रहा तो उसका गुणा किया ताकि एक और आपका यहां जाता युग्म बन जाता। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें भाग करना है तो आप उसी का भाग करेंगे जिसका युग्म नहीं बन रहा। यहां पर 7 का जोड़ा नहीं बना तो आप 7 का भाग कर देंगे। यहां पर आएगा संख्या 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, संख्या 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अब किसके लिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या किसके लिए होगी, 252 के लिए। तो यहां पर लिखेंगे बनाने के लिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 7 का भाग करेंगे। अब हमें क्या करना है, 252 को क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है तो हम क्या करेंगे, 7 का भाग कर देंगे। ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे अतः, अब 7 का भाग करने पर हमें एक नई पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। 252 में हम किसका भाग करेंगे, 7 का भाग करेंगे, भाग 7। जब इसका आप भाग करेंगे तो आपका भाग देखना 7 3 21 21 और यहां पर 7 6 42 36 आएगा। आपका कितना आया, 36। अब 36 जो आपको प्राप्त हुई 7 का भाग देने पर आपको वो क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहां पर हम लिखेंगे 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और आपको पता है 36 का वर्गमूल भी क्या होता है, 36 किसका वर्ग है। लेकिन हमें प्रश्न को हल करना है, प्रश्न को प्रश्न की तरह हल करना है। ठीक है। तो यहां पर हमें पता है 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है।
जो हमने 7 का भाग देने पर एक संख्या पूर्ण संख्या से सबसे छोटी से छोटी किसके लिए 252 के लिए लिखा है ना, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 7 आपकी निकल के आई है, क्योंकि यहाँ 7 का जोड़ा नहीं बन रहा। अगर आप 7 का भाग देंगे, क्योंकि वही उसी का भाग देना था जिससे संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो आपने 252 में सबसे छोटी किसके लिए, 252 के लिए सबसे छोटी, तो 252 के लिए सबसे छोटी संख्या 7, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 7 का आपने भाग दिया, जिससे आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई जो 36। अब आपको क्या करना है, इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। आपको 36 आपने पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कर ली, आपको इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो आइए हम वर्गमूल भी ज्ञात करते हैं। पहले आपका जो आंसर है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जिससे आपको भाग देना है वो आपकी 7 निकल के आई है, तो पहला आंसर तो यही है। अब दूसरा, आपको जो आपने भाग देने के बाद आपको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई उसका वर्गमूल निकालना है। तो आइए हम उसका 36 प्राप्त हुई, तो 36 का क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं विधि से। तो यहां पर हम लिखेंगे 36, 36 लिखेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, इसके बाद 2 नम 18, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। इस तरह से आपको 36 के पूरे गुणनखंड मिल गए हैं। अब आप क्या करेंगे, युग्म बनाएंगे। तो रूट के अंदर लिखेंगे, हम क्या करेंगे, देखो यहां पर अंडर रूट 36 क्या है, रूट 36। तो यहां पर क्या करेंगे हम, देखो यहां पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 जो इसके गुणनखंड है उसको हमने रूट के अंदर लिख लिया। अब क्या करेंगे, युग्म बनाएंगे। तो यहां 2 का युग्म बनना, 3 का युग्म बनना, तो यहां पर 2 बाहर आ जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, 6। मतलब जो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई थी 36, उसका वर्गमूल क्या आया, आपका 6 आया। तो जो आपका पहला आंसर था कि वह पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, इसको 252 से भाग देने पर, 252 में भाग देने पर वह संख्या पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 252 में भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और जो पूर्ण वर्ग संख्या आपको प्राप्त हुई होगी उसका आपको वर्गमूल निकालना था। तो आपकी 7 निकल के आई थी पूर्ण संख्या, तो हमने 7 से फिर भाग दिया, तो पहला आंसर तो आपका 7 हो गया। फिर भाग देने के बाद आपको 36 प्राप्त हुआ, और आपको जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई 36, उसका आपको क्या करना था, वर्गमूल निकालना था। तो हमने वर्गमूल भी निकाला, उसका 6 आया। तो आपका जो पहला आंसर है वो आपका 7 आया है, क्योंकि वो पूर्ण संख्या क्या है, आपकी 7 है। और पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के बाद 252 को हमने पूर्ण वर्ग संख्या 7 का भाग देकर बनाया, उसके बाद जो आपकी संख्या निकल के आई थी 36 पूर्ण वर्ग संख्या, उसका वर्गमूल निकालना था, आपका 6 आया। इस तरह से आपका आंसर 7 और 6 है। इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते थे। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।